तो आज का टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम सीखेंगे शॉर्टकट की, और इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं। ये शुरुआत करवाने से पहले जरा एक दो छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। एक वर्ड आएगा टूगल की। कौन सी की? टूगल की। टूगल, ये वर्ड याद रखना है। टूगल हिंदी में भी यही है, आएगा ये नाम टूगल के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा? टूगल। अच्छा, टूगल का मतलब होता है उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना है। जैसे मान लो ये है ना, ये है, मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या कर दिया मैंने? टूगल कर दिया, उल्टा कर दिया। ऐसे मैं खड़ा हूँ पैरों के बल, ऐसे मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं तो वो टूगल हो जाएगा। ठीक है। हल्का सा टिल्ड होने को भी, मतलब कंप्यूटर की टर्म में हल्का सा टेढ़ा हूंगा ना मैं, उसको भी क्या बोलते हैं? टूगल बोलते हैं। हल्का सा टेढ़ा भी होऊंगा। जैसे मान लो एक तो मैंने अपना नाम लिखा, मान लो केशव, एकदम सीधे सीधे लेटर है ना। इटैलिक सुना होगा आपने। हल्का सा टेढ़ा कर देना, किसी टेक्स्ट को हल्का सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए हल्का सा टिल्ड कर दिया, तो इसको भी क्या कहते हैं? हम टूगल कहते हैं। मतलब प्रॉपर उल्टे करने को तो बोलते ही बोलते हैं, हल्का सा टिल्ड करने को भी क्या बोलते हैं? टूगल बोलते हैं। क्या बोलता है इसका मतलब? उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना, उल्टा करना। उल्टा और उल्टी में फर्क है ना। उल्टी और उल्टा में फर्क है। उल्टा मतलब अपोजिट कर देना एकदम। हल्का सा टिल्ड को भी, वो कहना कुरकुरे की ऐड है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो वो टेढ़ा वाला पार्ट भी हम इसको क्या बोल रहे हैं? उसको टूगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। अभी बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आप, मेरे को ये पता चले आप कनेक्टेड हैं, आपको ये चीज़ें याद रह रही हैं। तो टूगल करना मतलब उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना। अब हम बात कर रहे हैं टूगल की। कौन सी की? टूगल की। टूगल की का मतलब ये वो की होंगी, जैसे कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो भी की है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये वो की होंगी जो आपके किए हुए काम को क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? अपोजिट। जैसे पहली, हाँ, जैसे सबसे पहली की है हमारी कैप्स लॉक। कौन सी? कैप्स लॉक। अच्छा, ये की क्या करती है? अगर ये ऑफ है तो सब कुछ किस में लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में। अगर ये की क्या है? ऑफ। क्या है? ऑफ। तो सब कुछ किस में लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर, या उसको बोलते हैं हम लोअर केस। कौन सा केस? लोअर केस। छोटी एबीसीडी। हाँ या ना? अगर कैप्स लॉक ऑन ऑफ है तो किस में लिखा जाएगा? छोटे में। और अगर आप उसको ऑन कर दो, क्या कर दो? ऑन कर दो। क्या कर दो? ऑन कर दो, तो वो किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर समझते हैं ना आप? इसको हम ऐसे ही बोलते हैं अपर केस। कौन सा केस? अपर केस। हाँ या ना? क्लियर है ना? अगर मैं सब कुछ छोटे में, मतलब मान लो मैंने एबीसीडी सब कुछ छोटे में लिखनी है, तो कैप्स लॉक को क्या रखना पड़ेगा? ऑफ। जैसे ही ऑन करूंगा वो क्या कर देगी? अपना काम अपोजिट कर देगी ना। लोअर केस अपर केस सब कुछ छोटे में लिखना है तो ऑफ रखो, बड़े में लिखना है तो क्या कर दो? कैप्स लॉक ऑन कर दो। तो एक ही की दोनों काम कर रही है ना। जैसे दिन रात, तो ये टूगल करना होता है। तो कैप्स लॉक कौन सी की है? टूगल की। पहली की टूगल की कौन सी है आपकी? कैप्स लॉक। अच्छा, सेकंड बता सकते हो? स्क्रॉल लॉक। और और इसके अलावा और पता है किसी को? एक होती है F11। क्या होती है? अब समझो इसका क्या काम क्या है, फंक्शन की F11 को भी हम क्या बोलते हैं? टूगल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो ना ऐसा एक सिंबल सा आता है, ऐसा बना हुआ सा। इस पर क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाती है ना। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप में कोई वीडियो देख रहे हैं, आपने उस फुल स्क्रीन करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा? F11। और दोबारा से नॉर्मल स्क्रीन में आना है, फुल स्क्रीन से एग्जिट करना है तो भी क्या प्रेस कर दो? तो F11 क्या काम कर रही है? फुल स्क्रीन में जाने का भी और फुल स्क्रीन से बाहर आने का भी, दोनों काम कर रही है ना। इसलिए इस की को हम क्या भी बोलते हैं? टूगल की। तो ये क्या करती है? फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, और दूसरा काम क्या करती है? एग्जिट। एग्जिट समझ समझ रहे हैं? एग्जिट फ्रॉम फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए भी आप क्या यूज करते हैं? F11। और फुल स्क्रीन करने के लिए भी क्या यूज करते हैं आप? F11। समझ गए ना बात को? तो इसलिए ये किसका काम कर रही है? टूगल का। किसका काम कर रही है? टूगल का। अच्छा, एक और चीज समझो, ये जो एग्जिट है ना, फुल स्क्रीन से बाहर निकलना, एक और की के थ्रू हो सकता है, और वो कौन सी की है? एस्केप की। कौन सी की? एस्केप की। ESC, एस्केप की के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? फुल स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन टूगल की कौन सी वाली है? F11।
पहली टूगल की कैप्स लॉक ऑन कर रही है, ऑफ कर रही है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। F11 क्या कर रही है, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन से बाहर आने का काम भी। और फुल स्क्रीन और किसके थ्रू आ सकते हैं हम, एस्केप की के थ्रू। कौन सी की के थ्रू, एस्केप की के थ्रू। क्लियर है ना बात, हाँ या ना। अभी मैं सारी दिखा दूंगा आपको ये की कौन कहाँ कौन कौन सी है। एस्केप की बोलेंगे इसको, एस्केप की। तो एग्जिट फ्रॉम फुल स्क्रीन आने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, और अगर एस्केप की ऑप्शन में नहीं है तो क्या भी है, F11। तो F11 से मैं फुल स्क्रीन में भी जा सकता हूँ और फुल स्क्रीन से क्या भी आ सकता हूँ, बाहर भी आ सकता हूँ, हाँ या ना। तो पहली कौन सी है हमारी, कैप्स लॉक। दूसरी क्या है, F11। तीसरी आती है इसके बाद, जो तीसरी है थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे एक है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 कौन सा, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। टूगल की है ये भी, कौन सी है ये भी, टूगल की। पहली टूगल की कौन सी थी, कैप्स लॉक, वो क्या कर रही थी, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। दूसरी कौन सी थी हमारी, F11, वो क्या कर रही है, फुल स्क्रीन में जाने के लिए और फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं हम, F11 का। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी की, जिसको हमने कहा शिफ्ट प्लस F3। जैसे मैंने कहा कि रमेश, ऐसे लिखा मैंने, रमेश इज अ गुड बॉय, ही टीच मैथ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये पहला लेटर क्या है, कैपिटल में है, कौन सा में है, कैपिटल में। उसके बाद किस में लिखे हुए हैं सारे, स्मॉल में। पहला कैपिटल में, फिर जैसे फुल स्टॉप आया फिर दोबारा से किस में हो गया। तो इस तरह से लिखने को कहते हैं सेंटेंस केस। कौन सा केस, सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। कौन सा केस है ये, सेंटेंस के। अभी मैं शिफ्ट प्लस F3 समझा रहा हूँ। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा केशव इज अ गुड बॉय। ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है मैंने, कैपिटल लेटर में। तो इसको बोलते हैं अपर केस। कौन सा केस, अपर केस। ये होता है अपना अपर केस, सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना। ठीक है, तीसरा, मान लो मैंने लिखा लक्की, LUCKY बिलोंग्स टू, कहाँ से हो लक्की, पंजाब। ये मैंने सब कुछ किस में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में। किस में लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये है लोअर केस। कौन सा केस, लोअर केस, हाँ या ना। तो मैंने आपको तीन केस समझाए, पहला था सेंटेंस केस, दूसरा था मेरा अपर केस, और तीसरा क्या था, लोअर केस। अब जरा ध्यान से समझना। मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, रमेश इज अ गुड बॉय, ही, रमेश का आर बड़ा कर देता हूँ, ही टीच, जो भी आगे लाइन है फुल स्टॉप। ठीक है, ये कौन से केस में लिखा हुआ है, सेंटेंस में। आपने इसको सेलेक्ट किया और क्या प्रेस किया, शिफ्ट प्लस F3। तो ये क्या करेगा, सेंटेंस केस को किस में बदल देगा, अपर में। दोबारा प्रेस करोगे तो किस में बदल देगा, लोअर में। दोबारा प्रेस करोगे तो दोबारा किस में बदल देगा, सेंटेंस केस में। समझ रहे हो बात को। मान लो आपने अपर केस में लिखा हुआ था, तो आपने शिफ्ट प्लस F3 दबाया तो किस में बदल देगा, लोअर केस में। फिर दोबारा बताया दबाया तो सेंटेंस केस में, फिर दबाया तो अपर केस में। ये क्या कर रहा है, केस चेंज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, अपोजिट कर दे रहा है उसका, है ना। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, टूगल की। क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखो, डैश की, डैश की, डैश कुंजी। हिंदी में अगर मैं बोलूँ ना, की को कुंजी बोलते हैं, डैश कुंजी अपर केस को लोअर केस में बदल देती है। डैश की कन्वर्ट्स अपर केस इनटू लोअर केस। क्या लिखोगे आंसर में, फटाफट बताओ भाई। शिफ्ट प्लस F3। तो ये अपर केस को किस में बदल देती है, लोअर केस में। ऐसे अगर मैं बोलूँ डैश की कौन सी कुंजी है जो सेंटेंस केस को अपर में बदल देती है, तो भी आंसर क्या है, शिफ्ट।
तो इसका काम क्या है? चेंज करना। क्या? चेंज केस। और केस कितने टाइप के बताए मैंने? 3 टाइप के। सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। हाँ या ना? एक बार लिख लो इतना जल्दी से अपने हिसाब से, कोई लिखना चाहता हो। ठीक है, इतना सब लिख लो। 3 केस हैं हमारे पास। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। आप जिसमें भी होंगे उसका अपोजिट केस क्या हो जाएगा? सेंटेंस में है तो अपर, अपर से फिर लोअर, लोअर में है तो पहले सेंटेंस फिर अपर। इस तरह से चेंज हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो केस चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F3। तो ये एकदम अपोजिट कर दे रहा है काम, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टूगल की। तो इन 3 की को याद रखना है, टूगल की। ऑप्शन में आएगा कि निम्न में से कौन सी टूगल की नहीं है, तो ये 3 दे देगा और इसके अलावा कोई और दे देगा तो वो नहीं होगी। या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी टूगल की है, तो ये 3 याद रखनी है आपने। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, पक्का ना? तो कौन कौन सी 3 थी हमारी टूगल की बताना। पहली कैप्स लॉक, दूसरी F11 और तीसरी शिफ्ट प्लस F3। ठीक है ना? कैप्स लॉक क्या कर रही है? अपर को लोअर में, लोअर को अपर में लिखने आ। ठीक है, ऑन है तो आप अपर केस में लिख पा रहे हो, ऑफ है तो किस में लिख पा रहे हो? लोअर केस में लिख पा रहे हो। F11 क्या कर रही है? फुल स्क्रीन में जाने के लिए और फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए। फुल स्क्रीन से बाहर और किसके थ्रू आ सकते हैं आप? एस्केप की के थ्रू। किस की के थ्रू? एस्केप की के थ्रू। और तीसरा है शिफ्ट प्लस F3, जो क्या करती है आपका? सेंटेंस केस। ठीक है, सॉरी, चेंज केस। केस को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। सेंटेंस है तो अपर, अपर है तो लोअर, लोअर है तो सेंटेंस, फिर इस तरह से बदलती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि लोअर को पहले अपर में बदल दे फिर सेंटेंस में, अपर को पहले लोअर में बदले फिर सेंटेंस में, सेंटेंस को पहले अपर में बदलेगी फिर लोअर में। क्लियर है इतनी बात? लिख लिया अपने हिसाब से? ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट की के बारे में और फिर हम आ रहे हैं अपनी कंट्रोल की, सारे ए से लेकर जेड वाले शॉर्टकट की, जो मेन टॉपिक है आज का। एक की है हमारी F8। कौन सी? F8। अब जरा F8 को समझना कि F8 करती क्या है। मान लो आप वर्ड समझते हैं? वर्ड, वर्ड छोड़ो, अल्फ़ाबेट है ना? अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। जैसे मान लो मैंने लिखा केशव इज अ गुड बॉय, ही टीच कंप्यूटर। और भी कई सही ऐसे बातें लिखी हुई हैं ऐसे सारी। ये बात यहाँ खत्म हुई, फिर यहाँ से नई बात शुरू होगी। समझ रहे हो? ठीक है, हाँ दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या है? ये के, ये फिर ये अल्फ़ाबेट है। ये अल्फ़ाबेट मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। हाँ या ना? यहाँ से लेकर इस फुल स्टॉप तक ये एक कंप्लीट क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। हाँ या ना? और जैसे ही ये सेंटेंस खत्म हुआ, इसके बाद नया शुरू हो गया ना। जैसे एक सेंटेंस ये था, एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक था, खत्म हो गया। यहाँ आधे में खत्म हो गया, यहाँ से नई लाइन शुरू हुई। तो यहाँ तक जो जा रहा है इसको बोलते हैं पैराग्राफ। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। हाँ या ना? इतना समझाया? इतना अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से अपने हिसाब से कि सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है ना? ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ होगा। इतना पैराग्राफ चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन आपको वर्ड पता होगा, है ना? सेंटेंस पता होगा, फुल स्टॉप तक का जो लिखा हुआ है वो सारा क्या आपका सेंटेंस है। जैसे एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, यहाँ पर लाइन खत्म हुई, यहाँ से नई चीज शुरू हुई। जैसे आप निबंध लिखते थे ना, तो सबसे पहले ऐसे लिखते थे, भूमिका, इंट्रोडक्शन, फिर लिखा, फिर नया पैराग्राफ बनाया, है ना? तो ये पैराग्राफ, सेंटेंस, सारी चीजें समझ आ गई हैं। इसके बाद हम F8 पे आ रहे हैं। क्लियर है इतना? पक्का? हाँ बेटा जी। ठीक है।
आपको वर्ड समझ आ गया, हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं है। आपको वर्ड समझ आ गया, आपको सेंटेंस समझ आ गया, आपको क्या भी समझ आ गया, पैराग्राफ भी समझ आ गया, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखेगा कोई नहीं, इसको दिमाग में बिठाना है। F8 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? F8 के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं ये सुनो ज़रा। F8 को एक बार प्रेस करोगे ना, जैसे मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका कर्सर है, कर्सर समझते हैं ना आप लोग? एक मिनट है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ F8 के बारे में। किसके बारे में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे तो मैं लिखवाऊंगा ही नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना। एफ, आपका कर्सर यहाँ पे है, कर्सर समझते हैं ना, जो ब्लिंक कर रहा होता है। देखा ना, जैसे मान लो ये सब लिख दिया आपने, माउस को लेकर यहाँ पे चलेगी तो एक ब्लिंक करता है ना, वो कर्सर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, वो ब्लिंक हो रहा है। आपने F8 को एक बार प्रेस किया, कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ नहीं। MS वर्ड में एक बार प्रेस करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दो बार प्रेस करोगे तो जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो कर्सर जो है, मान लो कर्सर जो है वो यहाँ गुड से पहले है, तो क्या होगा? जैसे आप दो बार प्रेस करोगे तब क्या सेलेक्ट हो जाएगा? गुड। यानी कि वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा? कर्सर जहां पर भी होगा, कर्सर क्या, जहां पर भी होगा वहां पे क्या सेलेक्ट हो जाएगा आपका? वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो कर्सर यहाँ पे है तो क्या सेलेक्ट होएगा? कंप्यूटर सेलेक्ट हो जाएगा। कर्सर जहां पर भी होगा ना, उसके बाद वाला एक वर्ड क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार प्रेस किया तो कुछ नहीं, दो बार प्रेस किया तो वर्ड, तीन बार प्रेस करोगे तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा? सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा? सेंटेंस। और चार बार प्रेस करोगे, पहली बार प्रेस किया कुछ नहीं हुआ, दूसरी बारी में क्या वर्ड सेलेक्ट हो गया, तीसरी बारी में सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, चौथी बारी में पैराग्राफ, क्या हो गया? पैराग्राफ। और पांचवी बारी में सारा का सारा डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका? सेलेक्ट हो जाएगा। एक बारी में कुछ नहीं, दो बारी में वर्ड, तीन बारी में सेंटेंस, चौथी बारी में पैराग्राफ, पांचवी बारी में होल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये समझ आ गया पक्का? पहली बारी में कुछ नहीं, दो बारी में वर्ड, तीसरी बारी में सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर होल डॉक्यूमेंट। यानी कि होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए F8 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 5 बार। यानी कि प्रेस 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 बार प्रेस करने पर ये क्या करता है? होल डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है? होल डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है आपका? सेलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है, हाँ या ना। सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो तो आपको F8 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अच्छा, कई बार ऐसे कहता है बच्चा कि अच्छा सर ठीक है, अपने दोस्त को दिखाया, कह रहा है ये देख, एक बार प्रेस किया, कह रहे चला चाय पी के आते हैं, आधे घंटे बाद आ रहे हो फिर प्रेस कर रहे हो, वो पहली बार ही काउंट माना जाएगा। इतना ज़्यादा गैप नहीं माना जाता। समझ गए ना बात को? लिखना नहीं है, 1 मिनट रुक तो जो, अभी रुक जो 1 मिनट। एक बार प्रेस किया तो कुछ नहीं होगा, दो बार प्रेस किया तो वर्ड सेलेक्ट हुआ, तीन बारी में सेंटेंस, चौथी बारी में और पांचवी बारी में पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? F8 को 5 बार प्रेस। ये तो है ना, सिर्फ F8 को प्रेस करना नहीं बोलेंगे, F8 को कितनी बार? 5 बार प्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 नॉर्मल गैप पे, जैसे आप नॉर्मल प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5, सारा का सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 बार कर दो तो भी सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड रहेगा, चाहे 7 बार कर लो, 8 बार कर लो, 50 बार कर लो, जब तक कुछ और कहीं और कर्सर नहीं क्लिक किया तब तक सेलेक्टेड रहेगा वो, ठीक है ना। तो सिर्फ एक वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो कितनी बार प्रेस करना है? वर्ड को, सिर्फ एक वर्ड को सेलेक्ट 2 बार। पैराग्राफ को सेंटेंस करना है 4 बारी में, सेंटेंस को करना है 3 बारी, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है 5 बारी। तो F8 को 5 बार प्रेस करना पड़ेगा अगर सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, हाँ या ना। क्लियर है बात? ठीक है, इतना लिख लो। अब मैं A से लेकर Z तक ABCD लिख रहा हूँ और मैं MS वर्ड की कंट्रोल शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ, A से लेकर Z तक, ठीक है, MS वर्ड की, हाँ।
ए बी एज यू विश। हाँ हाँ मैं कुछ ऐसी की है जो लगभग कई बच्चों को आती होंगी, है ना? ठीक है। F8 को लिखते लिखते हैं, F8 को एक बार प्रेस किया, कुछ ही नहीं होएगा। दो बार प्रेस किया, वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तीन बार प्रेस किया, सेंटेंस। चार बार, पैराग्राफ। और पांचवी बारी में ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो F8 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 5 बार। बिल्कुल सही है, शाबाश। लिख ली सारे उन्हें Z तक? ठीक है, अब सुनो, बारी बारी से एक एक करके हम बताते रहेंगे। जो आसान आसान है सबसे पहले वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा Ctrl+A। इसका काम है सेलेक्ट ऑल। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो तो क्या करते हैं आप? Ctrl+A प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? Ctrl+A। सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या प्रेस कर दो? Ctrl+A। अच्छा, Ctrl+A जैसा काम और कौन कर रहा है? Ctrl+A का काम क्या है? सारे को सेलेक्ट करना। क्या करना? सेलेक्ट करना। F8 कितनी बार? 5 बार। समझा गया बात? हाँ। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे Ctrl+A ना, लगभग जो कंप्यूटर के थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है जिसने, तो उसको ना पता होता है कि Ctrl+A का काम सबको याद हो रखी है ये, कि Ctrl+A का काम क्या है? सेलेक्ट ऑल का। तो वो ना थोड़ा सा अलग करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि Ctrl+A जैसा काम निम्न में से कौन सी की करेगी? तो कौन सी करेगी? F8। लेकिन कितनी बार प्रेस करना? 5 बार। Ctrl+A जैसा, Ctrl+A सिमिलर की, सिमिलर समझते हैं ना? कौन Ctrl+A कुंजी की तरह कार्य करेगा? ऑप्शन ए Ctrl+B, ऑप्शन बी प्रेस F8, F8 को दबाना, सी प्रेस F9 3 टाइम्स, F9 को 3 बार दबाना, या डी प्रेस F8 5 टाइम्स, F8 को 5 बार दबाना। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है। अपनी कॉपी में भी लिख लो कि Ctrl+A जैसा समान कार्य, अपनी याद रखने के लिए बात को, कि F8 की तरह है। या कई बार ऐसे कहेगा F8 को 5 बार प्रेस करना, वो किसकी तरह काम कर रहा है? तो Ctrl+A। सुना की बात? तो Ctrl+A और F8 को 5 बार प्रेस करना, ये दोनों की क्या है? सेम है। और Ctrl+A का काम क्या है सर? सेलेक्ट ऑल। सबको सेलेक्ट करना हो तो क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+A। समझ आ रहा है? ठीक है बेटे, सारे को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A। हेलो हेलो। ठीक है, शाबाश, कर दे। चलिए, है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम मान लो ना पेपर में बैठे हैं, इसमें बैठे हुए हैं, पेपर में बैठे हुए हैं, और आ कुछ नहीं रहा। फिर भगवान को याद करते हैं, मान लो ऐसा। हर कोई अपना अपना याद करता है कि मान लो ये ओम लिखा, इसी को 3 4 बार डार्क करके लिख दिया, फिर इसी को लिखा, है ना, 3 4 लिख दिया। ये क्या होता है? इस टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं हम? बोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? है ना, जैसे पेड़ों में देखा होगा कि लिखा हुआ होता है राहुल, ऊँ धक्के से ही, मतलब वेट्स, जो भी है ना, ऐसे बोर्डों में पूरा खुदाई करके पूरा गूढ़ा करके लिखा हुआ होता है ना? तो ये भी क्या कर रहे हैं? बोल्ड करना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जैसे आपने ऐसे लिखा होगा, जैसे लड़कियों का तो बड़ा अच्छा रहता है लिखना, हम लड़कों का तो भाई लिख ही लें वही बहुत है। ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे जैसे कोई निबंध लिखते थे या कुछ भी लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे ना, पहले भूमिका, और इस भूमिका वाले को थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखते थे, या किसी और कलर से लिखते थे, थोड़ा डार्क करके बोल्ड करना। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो क्या यूज करते हैं हम? बी। तो बोल्ड करना है, क्या करना है?
और किसी को भी जिसको भी बोल्ड करना है ना, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है केशव इज अ गुड बॉय, और आपका माउस खराब हो रखा है। क्या खराब हो रखा है, माउस। आपका कर्सर ना यहाँ पर है, कहाँ पे, जहाँ पे मैंने किया है। अब मैं ना केशव को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, और माउस आपका खराब हो रखा है। कैसे करेंगे केशव को बोल्ड, पहले F8 को, शाबाश, कितनी बार, 3 बार प्रेस करेंगे। 3 बार नहीं करेंगे, मैं सिर्फ केशव को चाह रहा हूँ बोल्ड करना, तो 2 बार प्रेस करेंगे। 2 बार प्रेस किया तो केशव सेलेक्ट हो गया, फिर क्या प्रेस कर दिया, Ctrl+B, याद रहेगा ना, बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए क्या भी करना पड़ता है, सेलेक्ट भी करना पड़ता है कि बोल्ड किसको करना है, हाँ या ना? मान लो मैं कह रहा हूँ मैं किसी एक को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ना किसको देना चाह रहा हूँ, तो उसको सेलेक्ट किया। मान लो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा कि इनमें से किसको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, हाँ उसको पूछना हूँ, ताकि उसका ध्यान इधर रहे। ये तुम में से किसको नींद आ रही है, ऐसे दोपहर का टाइम थोड़ा सा होता भी है ना, कि हल्का क्या समझ आ रहा है, हल्का सा झटका लगा है, हाँ, है ना? तो बी का काम क्या है, बोल्ड है, क्या है, बोल्ड है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सी। क्या आता है, सी। सी का सबको पता होगा, क्या, कॉपी, शाबाश, कॉपी। एक होता है वी, वी होता है किसके लिए, पेस्ट, शाबाश, पेस्ट। और एक होता है एक्स, जिसको कहते हैं कट, क्या बोलते हैं, कट कर देना। एक्स का मतलब पता है ना वैसे सबको, हाँ, क्या मतलब है, हाँ मतलब वो वाला मतलब भी पता है जो छोड़ के चला गया या चली गई, उसको भी हम एक्स बोलते हैं। तो जब वो चला ही गया तो उसको अपने जीवन से क्या कर दो, कट कर दो, क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है। Ctrl+C क्या है, कॉपी, वी क्या है, पेस्ट, और एक्स क्या है, कट, ठीक है। तो जो जो होते जा रहे हैं मैं हटाता जा रहा हूं और आपसे पूछता जा रहा हूं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, सी कॉपी, लिख लिया आप सबने, ठीक है। वी है आपका पेस्ट, वी है पेस्ट, और एक्स क्या है, कट, ठीक है। वी क्या है, पेस्ट, और एक्स क्या है, कट, क्लियर है? जैसे ना आपने गर्व, सलमान खान की ना गर्व मूवी देखी होगी, उसमें ना मैं बताया, देखिए किसी ने, देखिए, ठीक है, फिर तुम्हें ये सीन याद होगा, जो वो जब भी किसी को मारता है ना, तो उसको मारने से पहले ना ऐसे क्रॉस का निशान बनाता है, एक्स बनाता है उसके आगे। जैसे मान लो मैंने इसको मारना है, तो मैं इसके आगे ऐसे पहले कट करूंगा फिर मार दूंगा, तो वो एक्स बनाया ना, तो एक्स का काम क्या है, कट। और वैसे भी दूसरी भाषा में भी आप समझ गए होंगे, है ना? कह रहा है ये समझाने की जरूरत नहीं है सर आपको हमें ये वाली चीजें तो हमारे सबसे पहले समझ आती है, कह रहे यही तो इंटरेस्ट का काम है ना? तो एक्स से जीवन को क्या कर दो, कट कर दो, क्या कर दो, कट कर दो। और सी क्या कर दो, कॉपी, वी क्या कर दो, पेस्ट। ए क्या था, कह रहा कट, एक मिनट, सेलेक्ट और बी क्या है, एक मिनट सब चुप रहेंगे, बोल्ड, ठीक है, शाबाश। सेलेक्ट ऑल जैसा और कौन करता है काम, F8, कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 5 बार। ये बोलना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। ए क्या है, सेलेक्ट ऑल, शाबाश। बी क्या है, बोल्ड। सी क्या है, कॉपी। वी क्या है, पेस्ट। एक्स क्या है, कट, है ना? सारे क्लियर हो गए इतने, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सबसे पहले जो आसान आसान है वो करेंगे। तो एस होता है सेव, क्या होता है, किसी चीज को सेव करना हो। पी होता है प्रिंट, जैसा नाम जतो नाम ततो गुण, तो जैसा उसका नाम है कहाँ, यहाँ पर काम भी वैसा ही है उसका। तो एस हो गया सेव करने के लिए, और पी हो गया किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। तो क्लियर है बात बेटे, एस सेव, पी प्रिंट, है ना? ठीक है, एस सेव हो गया और पी हो गया अपना प्रिंट। हटा दूं ये वाला एस वाला भी अब, ठीक है, एस भी हटा दिया मैंने, और मैंने पी भी हटा दिया, ठीक है। पी प्रिंट के लिए हो गया, एस सेव के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, हाँ, एक होता है, पहले कौन और कोई है आसान, चलो ठीक है, ई पी क्यू आर। अब इन तीन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ई, एल और आर, इन तीन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से समझना। इन तीन में खास बात क्या है, मान लो ये पूरा बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड है। अब इस बोर्ड का आपको मुझे सेंटर बताना है, क्या बताना है, सेंटर बताना है। तो पहला तरीका, तरीका नंबर 1, हम थोड़ा सा तुक्का मारेंगे कि भाई लगभग ये होगा। आपको क्या लगता है, आपने बिल्कुल सही बताया, एग्जैक्ट बताया है।
थोड़ा हो सकता है कि हल्का फुल्का इधर हो, है ना। जैसे मान लो आपने MS वर्ड ओपन करा हुआ है, क्या ओपन करा हुआ है, MS वर्ड आपने ऐसे ओपन किया हुआ है, और इस MS वर्ड में आप बिल्कुल सेंटर में, मान लो ये मैंने लिखा केशव, क्या लिखा, और मैं चाहता हूँ केशव कहाँ आ जाए, बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। किसमें आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो तीन तरीके हैं, कितने तरीके, तीन। पहला तरीका क्या है, आप स्पेस बार दबाएंगे, क्या दबाएंगे, स्पेस बार। स्पेस बार एक टाइम पे एक कैरेक्टर का स्पेस देती है, एक टाइम पर एक स्टेप है, एक कैरेक्टर खिसकेगा आगे। जैसे स्पेस दबाओगे तो मेरा एक पैर, दूसरी बार दबाया फिर एक, फिर एक। लेकिन इससे आप जरूरी नहीं है कि सेंटर पे ही आओगे, है ना, मेरी बात समझ रहे हो। आपने दबाया दबाया, अंदाजा सा लगाया, हो सकता है आप करेक्ट हो, 100 में से एक बार चांस ऐसा है कि आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तुक्का तो तुक्का ही होता है, हो सकता है वो ठीक हो जाए, हो सकता है वो क्या हो जाए, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए गैम्बलिंग में हमेशा बंदा हारता ही है। पहला तरीका क्या, स्पेस बार दबाया, हल्का हल्का आगे गया, है ना। स्पेस बार एक टाइम पे कितने कैरेक्टर का स्पेस देता है, एक का, ये याद रखना है। दूसरा होता है टैब की, कौन सी की, टैब की। टैब की एक टाइम पे कितने कैरेक्टर का स्पेस देती है, 5 का। कितने का, इससे थोड़ा सा स्पीड से होएगा। जैसे अब आप मेरे को प्रेस करोगे तो पहले तो मैं इतना मार रहा था स्टेप, अब मैं इतना मार रहा हूँ, 5 पैरों जैसा, एक, थोड़ा जल्दी स्पीड से जाऊंगा, पर इससे भी गारंटी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में आऊंगा। टैब समझ आ गया, टैब कितने कैरेक्टर का स्पेस देता है, 5 का। स्पेस बार एक का। F8 को 5 बार प्रेस किया तो क्या आएगा, F8 को 5 बार प्रेस किया, ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, शाबाश। 2 बार प्रेस किया, ऐसे मैं बीच में पूछता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप पिछले वाले से भी कनेक्टेड रहें। वर्ड 3 बार में, सेंटेंस 4 बारी में, पैराग्राफ, थैंक यू। तो मैंने कहा कि अब मेरे को इसको बिल्कुल कहाँ पे लाना है, सेंटर में। क्या लाना पड़ेगा, तो सेंटर में लाने का बिल्कुल कि एग्जैक्ट सेंटर में आए तो क्या प्रेस करना पड़ता है, Ctrl+E। ये करता है सेंटर अलाइन, क्या बोलते हैं, सेंटर अलाइन। अलाइनमेंट समझते हैं ना आप, जैसे बाइक साइकिल की अलाइनमेंट होती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार ना, साइकिल कैसे मुड़ मुड़ जाता था हैंडल, फिर आप आके टायर में खड़े होके ऐसे सेट कर देते, वो अलाइनमेंट करी। जैसे क्रिकेट में भी होता है कि भाई मिडल स्टंप देखना है, तो वो कहता है एम्पायर कि हाँ इधर हो जा हल्का सा, वो अलाइन कर रहा है उसको, प्रॉपर उस पोजीशन पे ला रहा है। तो किसी चीज को सेंटर में लाना, सेंटर अलाइन होता है, ये वर्ड याद रखना। तो किसके थ्रू आएगा, Ctrl+E। बस एक यही याद नहीं रहेगा आपको पूरे में, थोड़ा सा याद करने में, एक इसको दिक्कत आएगी, एक के को आएगी। ई का काम क्या है, सेंटर में लाना किसी टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, सेंटर में लाना है बिल्कुल, तो क्या प्रेस करना पड़ता है, ई। एल का क्या मतलब हुआ, इससे रिलेटेड है, कितनी पोजीशन होंगी, 3 होंगी ना, सेंटर, लेफ्ट, राइट। ये क्या करेगा, हाँ शाबाश, ये करेगा लेफ्ट अलाइन। कौन सा अलाइन, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन। तो Ctrl+L लेफ्ट अलाइन। आर क्या होगा, राइट अलाइन, शाबाश, आर होगा राइट अलाइन, राइट अलाइन। ठीक है, क्लियर है बात। ई करेगा सेंटर, एल करेगा लेफ्ट अलाइन, आर करेगा, इन दोनों के तो नाम वही है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये थोड़ा सा गाएगा। वैसे मैं तुम्हें एक चीज दिखाता, पर अब चलो आगे हो गया। जैसे मैं तुम्हें ना 2 ऑप्शन देता कि भाई सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, एक ऑप्शन देता Ctrl+C और एक ऑप्शन देता Ctrl+E। तो बंदा तुक्का किस पे लगाता, सी पे लगाता था कि सी यार मैच हो रहा है। बहुत रेयर चांस है कि आप लीक से हट कर सोचते कि यार क्या पता सी का मतलब सेंटर ही है, क्या पता ये ना हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी तुम्हें दिखना, तुम में से कोई ना कोई बोल ही रहा होगा कि सी क्या है, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के लिए क्या कौन है, ई है, क्या है, ई। और एल क्या है, लेफ्ट अलाइन। और आर क्या है, राइट अलाइन। ठीक है, ई क्या है, सेंट्रल लाइन। सी क्या है, काफी, शाबाश, या कॉफी। ठीक है, आर क्या है, राइट अलाइन। एल क्या है, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, शाबाश। ठीक है, इतना याद हो गया। ठीक है, तुमने अपनी कॉपी में लिख दिए है ना ये वाले, जो रह जाए मुझे बता देना, ठीक है फिलहाल। हाँ चलो, हाँ डी अभी रहता है, मेरे को याद है, ये सबसे एंड में है, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मतलब पहले इजी इजी वाले किए, फिर हल्का सा डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट वाले, ठीक है, आएंगे इस पे सबसे एंड में आएंगे।
अब बात करते हैं एफ के बारे में, जी के बारे में, और क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, रिलेटेड है ना। उससे पहले मैं पूछ लूं, कंट्रोल ए, बी होल्ड, सी कॉपी, ई एंटर, वी तब तक जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बताओ, वी पेस्ट। ठीक है शाबाश, देख लिया ना कॉपी में, कह रहा वी पेस्ट। एक्स, हाँ वही सोच रही थी ना कि एक्स को जीवन से हटा देना है, कट। पी प्रिंट, शाबाश। एस, अरे लक्की, सेव। आर, ई सेंटर, एल लेफ्ट लाइन, बी बोल्ड, शाबाश। ठीक है इतने याद हो गए। अब करते हैं एफ, जी और एच के बारे में। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता कि कंट्रोल एफ जैसी की होती है। कंट्रोल एफ का काम क्या है, फाइंड करना। कोई गुम हो जाता तो कितना आसान होता, कंट्रोल एफ दबाता और उसको ढूंढ लेता। पर कोई लोग ऐसे चले जाते हैं जीवन से जिनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं ना। मैंने ना एक चुटकुला सुना था, वो कह रही थी जैसे मतलब, एक मजाक चुटकुला है कि भाई आ, मैं घर पहुंच के इस बात का रिप्लाई करती हूँ, कह रहा आज 2 साल हो गए हैं अब तक आया नहीं है, मेरे को लग रहा है घर नहीं पहुंची अभी तक। मुझे तो डर है, पता नहीं पहुंची है नहीं पहुंची है। तो अगर लाइफ में भी ऐसा मिलता है ना, कंट्रोल एफ, कुछ खो जाता तो ढूंढना आसान हो जाता। तो एफ का मतलब क्या है, फाइंड करना, खोजना, क्या है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, मेरे को इसकी हिंदी भी याद है कि कौन सी कुंजी खोजने के काम आती है, तो क्या है वो, कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड करना है ना। जीवन में कोई खो जाए तो क्या प्रेस करना, कंट्रोल प्लस एफ। कहीं ढूंढ रहा हूँ, कह रहा है एफ कहाँ ढूंढूं मैं, कंट्रोल कहाँ है, तो कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड, है ना। अब हो सकता है कि आपके ये जो पेज है ना, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें 1,000 पेज हो, कितने पेज हो, 1,000 पेज हो, आप पहले पेज में हो, आपने पहुंचना हो 322वें वाले पेज पे। तो एक तो ये है कि भाई ऐसे ढूंढ रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, डायरेक्ट उस पेज पे जाना हो तो क्या होता है, गो टू, क्या होता है, गो टू पेज नंबर, आपको पेज नंबर लिखना पड़ता है। कंट्रोल प्लस जी का काम क्या है, गो टू पेज नंबर, किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाना हो। पेज का मतलब तो समझते हैं ना आप, पेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाह, पृष्ठ, हाँ। किसी पर्टिकुलर पेज, पृष्ठ, पन्ना, पंजाबी में पन्ना पे जाना हो तो क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस जी। एफ का क्या काम है सर, फाइंड करना। ई का क्या काम है, सेंटर लाइन, शाबाश। जी का क्या काम है, देख ले देख ले, क्या काम है, गो टू, गो टू पेज नंबर। एफ का क्या काम है, फाइंड करना, क्या करना, फाइंड करना। आर का क्या काम है, राइट। एक्स का, हाँ शाबाश, इसने जो रिस्पॉन्स दिया है ना एकदम एटीट्यूड, सख्त वाला, जाकिर हुसैन वाला, जाकिर खान वाला, सॉरी, वो जो है ना करकट। ठीक है शाबाश, ठीक है। एफ क्या है, फाइंड। जी क्या है, गो टू। और एच, एच होता है रिप्लेस, क्या होता है, रिप्लेस, हाँ हाँ, गो टू। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट में ना, मान लो 1,000 पेज है, आप पेज नंबर 1 पर हैं, आपने पेज नंबर किस पे जाना है, 322। एक तो वही है कि स्क्रॉल करो ऐसे माउस से, है ना। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट उस पेज पे जाना हो तो क्या प्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस जी। जैसे जी प्रेस किया, वहां पे 322 लिख दिया और एंटर मार दिया, सीधा उस पेज पे पहुंचा देगा। तो किसी पेज पे जाना हो तो क्या है, कंट्रोल प्लस जी। जैसे तू अभी यहाँ बैठा हुआ है, तूने यहाँ से दिल्ली जाना है, तो क्या करेगा, गाड़ी लेगा और जाएगा। तो कुछ ऐसा होता है कि ऐसे जैसे पुरानी फिल्म में होता था कि एकदम यूं गायब हो जाते थे, महाभारत वगैरह में ऐसे किया, गायब हो गया, वहां पहुंच गया सीधा, जहां सोचा वहां पहुंच गया, तो वो गो टू है। समझ आ गया वो। किसी पेज से किसी और पेज में जाना हो तो क्या यूज करते हैं आप, कंट्रोल प्लस जी, गो टू पेज नंबर, किस पेज पे जाना है, ठीक है। एफ का क्या काम था, फाइंड करना। और एच है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है, मान लो आप किसी से ना कुछ लिख के लाए, असाइनमेंट थी मान लो कंप्यूटर के फॉर्म में, उसमें 10 जगह लिखा हुआ था केशव। अब मान लो लक्की है, लक्की ने कहा यार सेम मैंने भी लिखना है, बस नाम चेंज करना है ना। तो केशव को किससे रिप्लेस कर देना है, लक्की वाले नाम से, या किसी भी नाम से करना हो तो क्या प्रेस करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एच। एक तुम्हें ये याद नहीं रहेगा, एक तुम्हें कंट्रोल ई याद नहीं रहेगा, ई का क्या काम है, सेंटर लाइन। एक एच का क्या काम है, रिप्लेस करना, क्या करना, रिप्लेस करना, क्या करना, रिप्लेस। समझ गए सर, ठीक है। एच का काम है रिप्लेस, तो ये भी हो गए रिप्लेस, शाबाश।
अब आता है आई। पता है आई? आई क्या? इटैलिक। क्या है? इटैलिक में लिखना, हल्का सा टिल्ड करना। वो कहता है कि टेक्स्ट को ना टूगल करना है। क्या करना है टेक्स्ट को? टूगल। तो मैंने कहा था ना हल्का से टेढ़ा करने को भी। टेक्स्ट विथ शॉर्टकट की, निम्न में से कौन सी कुंजी, कुंजी मतलब की को बोलते हैं, कुंजी या शॉर्टकट, शॉर्टकट कुंजी, कौन सी शॉर्टकट कुंजी टेक्स्ट को टूगल कर देती है? क्या कर देती है? टूगल कर देती है। टूगल कर देती है। तो कौन सी है वो की? आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस आई। इटैलिक तो है ही, इटैलिक तो ठीक है, पर इटैलिक पे बड़ा आसान सा हो जाता है, कई बच्चों को पता होता है जनरली बड़ा सा है। हल्का, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि हल्का सा कर्सिव टाइप का। प्रॉपर कर्सिव नहीं, हल्का सा टिल्ड कर देती है, मतलब ऐसे सीधा खड़ा होना, हल्का सा यूं टेढ़ा कर देगी टेक्स्ट को। तो कंट्रोल प्लस कौन करता है? आई। आई का क्या काम है? इटैलिक करना। क्या करना? इटैलिक। इटैलिक मतलब टेक्स्ट को हल्का सा टिल्ड कर देना। क्लियर है बात? ठीक है, कंट्रोल प्लस आई का काम हो गया। पी क्यू, ये क्या था? टी था नहीं? हाँ, टी था। अब बात करते हैं हम जे के बारे में। किसके बारे में? जे। और फिर किसके बारे में? के बारे में। जे के बारे में बात कर रहे हैं। जे से पहले मैं पूछ लूँ, मैंने जितने करवा दिए हैं, ए बी सी डी, डी नहीं कराया, ई एफ जी एच आई आर एल पी एस एक्स वी, है ना? ये करवा देना। इटैलिक, हाँ। हाँ हल्का सा टेढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ठीक है? पहले मैं बताऊंगा सारे, फिर एक एक करके सबसे पूछेंगे, सारे के सारे पूछेंगे। ए होता है सेलेक्ट ऑल, बी होता है बोल्ड, सी कॉपी, ई सेंटर लाइन, मतलब सेंटर में लाना, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको याद है। ई है सेंटर लाइन, एफ है हमारा फाइंड, जी क्या? गो टू, हाँ। एच क्या? रिप्लेस कर देना, बदल देना किसी को। आई का इटैलिक या हल्का सा टिल्ड कर देना, टूगल कर देना। आई आर क्या? राइट अलाइन, एल लेफ्ट अलाइन, पी प्रिंट, पी पेस्ट नहीं है, प्रिंट है, एस सेव, एक्स कट और वी पेस्ट है। क्लियर है बात? ठीक है सर, आपसे बाद में शुरुआत करेंगे, पहले आपसे करेंगे, ठीक है? बोलिए। बाकी अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको खुद एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? जैसे जैसे बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाबाश, शाबाश, गो टू, शाबाश, गुड, इटैलिक, शाबाश, 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 कट और पेस्ट। ठीक है बेटा जी, अब आपकी बारी। रुको जाओ, अभी पहले आपकी बारी, ठीक है? बोलिए। शाबाश, गुड, शाबाश, शाबाश। तो कॉपी है वो, कॉपी। ओहो, हाँ हाँ ठीक है। गुड, शाबाश, गुड, 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 प्रिंट, गुड, कट और पेस्ट। ठीक है। कट, कॉपी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। कौन सा कट था? अच्छा, तुम तो बड़ी स्पीड से चलेगी, मेरा एक, ये क्या था? लेफ्ट, ये फ्रंट। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है? अगली बारी आएगी, एक बार लक्की से पूछेंगे एक बार, फिर थोड़ी देर में आपसे, लक्की जी। ठीक है, ठीक। सभी कट याद रखें, एक्स कहाँ है? एक्स को करना है कट, और किसी को नहीं। सी क्या होएगा? कॉपी, हाँ। शाबाश। एफ से जिंदगी में, शाबाश।
एक्स को अपने जीवन से किसी और को ले आओ, रिप्लेस इटैलिक, हाँ कहाँ है, हाँ शाबाश, हाँ पेस्ट, प्रिंट, एस, हाँ हाँ पेस्ट, ठीक है शाबाश, ठीक है गुड। अब बात करते, जे क्या था, ये बताया मैंने, अच्छा ये नहीं बताया ना अभी, ठीक है, मुझे तुमने लिखे हुए हैं ना ये वाले, ठीक है, मुझे बता देना जो जो, ठीक है, जो मेरे से रह जाएगा अगर, अभी मैं इनको सब हटा के फिर मैं उस पर्टिकुलर पे आ रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं जे के बारे में, किसके बारे में, जे के बारे में। देखो कई बार क्या होता है, हमने ना कहीं से कुछ कॉपी किया हुआ है, मान लो एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक लाइन ऐसे आ रही है, फिर एक ये ना कुछ गड़बड़ सा लिखा हुआ है, मतलब आधा इधर लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट से ना बिल्कुल इक्वल आए लिखा हुआ, कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ये ये, उस पर मत जाना, हल्का सा मैं अगर इधर उधर हो जाऊँ हल्का सा, ये एकदम सीधा, अरे यार इसका ना, अभी देखो कि लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड क्या है, ये इक्वल है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई, क्या बोलते हैं, तो इस टेक्स्ट को इससे ये करना हो, क्या करना हो, जस्टिफाई करना होता है, जस्टिफाइड, क्या बोलते हैं इसको कई बार, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड या जस्टिफाई क्या बोलते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट से ना दोनों साइड से क्या, इक्वल स्पेस रखना, क्या रखना, हाँ पूरे टेक्स्ट को एकदम इक्वल रखना, लेफ्ट और राइट से क्या देना, इक्वल स्पेस, लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट राइट से इक्वल स्पेस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जस्टिफाई, तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस जे का यूज जब हमें लेफ्ट और राइट से क्या देना हो, एकदम इक्वल स्पेस देना हो, तो किसका यूज करते हैं, जे फॉर जस्टिफाई, सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर कट, आर फॉर शाबाश, तेरे मारूं या अपने मारूं हाँ हाँ हाँ, फिर नाम पे नहीं जाना हर एक के जैसा, ठीक है, ये क्या बोले थे ना, रिप्लेस, रिप्लेस कौन होता है, एच होता है, कौन होता है, एच, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं के बारे में, किसके बारे में, के बारे में। आपने ना यूट्यूब पे मान लो कोई गाना सुना, क्या सुना, गाना सुना, आपको वो गाना सुन के ना किसी की याद आई, कह रहा है यार ये गाना तो यार वो मेरा वो दोस्त है वो ऐसे सुनता है दर्द भरे से, तो तुम कुछ और समझे ना वो मतलब नहीं है, चलो वो मतलब भी ले लो अपने हिसाब से, मान लो आपको कोई गाना अच्छा लगा, आपको किसी की याद आई कि अरे यार ये तो बड़ा दर्द भरा गाना है, वही रोता रहता है, उसको भेजता हूँ। ये जनरली आजकल हम इंस्टाग्राम पे जैसे मान लो कोई लोग हैं, कोई वीडियो आपको अपने से रिलेट हुए, अपने दोस्त से रिलेट हुए, तो आप उसको भेजते हैं, वो उसके पास ना एक वो जाता है, लिंक जाता है, क्या जाता है, लिंक जाता है, हम आम भाषा में उसको लिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंक, लेकिन कंप्यूटर के टर्म में इसको और अच्छे से बोला जाता है हाइपर लिंक, क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक बोला जाता है, ठीक है, हाइपर लिंक। तो लिंक और हाइपर लिंक एक ही बात है, जैसे यूट्यूब का मान लो उज्जवल डिफेंस एकेडमी है अपना, तो मैं इसको किसी से सब्सक्राइब करवाना चाहता हूँ, तो मान लो मैंने इस वीडियो को किसी के साथ शेयर किया, तो वीडियो उसके पास गई, तो उसके पास क्या गया, उस यूट्यूब वीडियो का लिंक गया है ना, लिंक, या फिर क्या बोलेंगे उसको, हाइपर लिंक, हाँ ब्लू कलर में था, शाबाश, इसका लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हाइपरलिंक का या लिंक का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, तो क्या होता है, ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू। अच्छा, अब मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि एम एस वर्ड में मान लो मैंने कुछ लिखा हुआ है, मान लो मैंने ना केशव सर के बारे में लिखा हुआ है, अपने बारे में लिखा हुआ है, और ऐसे करते 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 उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप केशव पे क्लिक करो ना, तो एक फोटो खुल जाए, या केशव पे क्लिक करो तो कोई पेज खुल जाए उनके बारे में, जो उनके बारे में डिटेल दे रहा हो, तो हाँ, तो मैं इस टेक्स्ट को क्या बनाना चाहता हूँ, लिंक बनाना चाह रहा हूँ, किस क्या बनाना चाह रहा हूँ, तो वो लिंक किसके थ्रू बनेगा, कंट्रोल प्लस के थ्रू, तो क्या प्रेस करना पड़ेगा उसको लिंक बनाने के लिए, कंट्रोल प्लस के, तो के का काम क्या है, हाइपर लिंक क्रिएट करना, या लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस के, एक ही बात है, हाँ, ये हाइपर लिंक वर्ड भी याद रखना है फिर भी, ठीक है, हाइपर लिंक या लिंक एक ही बात है, जैसे तेरे दो नाम होंगे ना, ये मेरा एक नाम केशव है
और एक बार कई बार मेरे दोस्त मुझको किसी और नाम से भी बुलाते हैं, बताऊंगा नहीं तुम्हें। सारी बातें नहीं बताऊंगा ना। मतलब मेल दोस्त किसी और से, फीमेल जो थी वो किसी और से, बाबू सोना, है ना। ये कितना खुश हो रहा है। तो मतलब लेकिन दोनों जगह क्या है, सेम ही है ना। भाव अलग अलग है। ठीक है। तो लिंक और हाइपर लिंक दोनों बातों का मतलब क्या है यहाँ पे, सेम ही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाती है बस, ये आम भाषा और ये टेक्निकल टर्म। जैसे मैं आपसे पूछूं ना सीपीयू, आप लोगों ने सीपीयू देखा है, वो पूरा बड़ा डब्बा सा ना। नहीं, वो सीपीयू नहीं होता। वो कंटेनर है, उसके अंदर एक चिप होती है जहाँ पे पंखा चल रहा होता है। क्योंकि सीपीयू ना ब्रेन है, और वो सबसे ज्यादा गर्म होता है ना। आज मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ लिया, दिमाग खराब हो रखा है, गर्म हो रखा है ना। ये गर्म होगा, इसको ठंडा रहना जरूरी है। तो सीपीयू सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है, इसलिए पंखा भी वहीं पे लगाया हुआ है उन्होंने। तो जो फैन के नीचे है ना, वो सीपीयू है, वो पूरा तो डब्बा कंटेनर है ना। लेकिन हम आम भाषा में, मान लो मैं कहूँ अब ये बात मैं अपने मम्मी पापा को समझाने लग गया कि इसको सीपीयू नहीं बोलना, कह रहे अच्छा तू हमारा माँ बाप है, हम तेरे माँ बाप है। कई बातें सब जगह नहीं मिलती, पता लगा तुम घर जाके कह रहे हो, कह रहे मम्मी ये क्या है, मम्मी कह रही सीपीयू। कंटेनर, कह रही इधर आ। पहले तो मैं नमक मिर्च से तेरी वो उतारूं। ठीक है ना। तो आम भाषा में हम जैसे लिंक बोलते हैं कि भाई लिंक भेजे लेंगे, अब तुम ये मत बोलना कि मैंने तेरे को हाइपर लिंक भेजा देखियो गाना। पहले तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि हाइपर लिंक क्या है, वो टेक्निकल टर्म है बस। आम भाषा में हम उसको क्या बोल रहे हैं, लिंक बोल रहे हैं। क्लियर है बात। ठीक है। तो किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, लिंक में कन्वर्ट करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस के का। ठीक है, क्लियर है बात। कंट्रोल प्लस के का। तो के का क्या काम है, हाइपर लिंक क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, हाइपर लिंक क्रिएट करना। ठीक है, लिख लिया इसके बारे में। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम याद ही कर ले, फिर मेरा एमसीक्यू बन रहे हैं मतलब आगे, तो उनमें अभी आएगा, जितना भी पढ़ाया है मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूं करवाऊंगा अभी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, जे हो गया। जे क्या था, जस्टिफाई, लेफ्ट राइट से इक्वल करना। कई बार वो ऐसे ही पूछेगा, किसी टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट से इक्वल अलाइन करना है, इक्वल स्पेस देना है, तो क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे। के का काम क्या है, हाइपर लिंक क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, हाइपर लिंक क्रिएट करना। अब एक होता है हमारा ओ, और एक होता है एन। कंट्रोल प्लस ओ, और एक है कंट्रोल प्लस एन। अब ओ का काम क्या है, एन का मतलब क्या है, एकदम न्यू डॉक्यूमेंट बनाना। क्या बनाना, न्यू डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में एकदम नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, क्या बनाना हो, एकदम नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन। एकदम नया डॉक्यूमेंट बनाना है, पहली बार बन रहा है, उसका कोई नाम नहीं है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम ब्लैंक, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का। एक होता है ओ होता है ओपन करना, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, कि जो पहले से कंप्यूटर में है, जो पहले से कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको ओपन करना, कोई नया ओपन नहीं करना। जो पहले से बना हुआ है ना उसको ओपन करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ का। किसका, कंट्रोल प्लस ओ का। हाँ या ना, किसी को डाउट है। एन का क्या मतलब है, एकदम न्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, एकदम न्यू डॉक्यूमेंट। और ओ का क्या मतलब है, ओपन करना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। ठीक है। अब मैं दो बातें बताऊंगा, आपने मेरे को ये बताना है कि कब कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, कब कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे। दो स्टोरी सुनाऊंगा छोटी छोटी सी, या दो प्रॉब्लम दूंगा आपको, आपको ये बताना है कि कब एन प्रेस करना है, कब ओ प्रेस करना है। एन कब प्रेस करना है, जब एकदम नया पेज खोलना हो। और ओ कब है, जो पहले से डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ओ जो है वो एन का काम भी कर लेता है, लेकिन एन ओ का काम नहीं कर सकता। मान लो ऑप्शन में कंट्रोल प्लस एन नहीं है, और उसने कहा हुआ है कि नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो वो किसके थ्रू भी खोल सकते हैं, हम ओ के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी डिफ्रेंशिएट रखेंगे आप, एकदम नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो न्यू, और ऑलरेडी जो पहले से डॉक्यूमेंट उसको खोलना हो तो ओ। ठीक है। अब सुनो, मान लो मैं एक काम कर रहा था लैपटॉप पे, और जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ ना, बड़ी सेंसिटिव सी फाइल है, उसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, देख रहा हूँ उसको ज़रा। मेरे को कुछ दिक्कत है, मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त को, किसी को भी फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक ना इस पर्सन का ये वाली डिटेल दियो, इस बंदे से मेरे को कांटेक्ट करना है, लेकिन मुझे डिटेल मिल नहीं रही है इसकी, तो किससे बात करूं। तो उसने कहा कि एक फ़ोन नंबर लिख, उनसे बात कर लियो। तो मेरे को फ़ोन नंबर लिखना है, और मेरे पास साथ में क्या नहीं है, पेन कॉपी नहीं है, तो मैं कहाँ लिखूंगा,
न्यू में ना, तो क्या प्रेस करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस, समझा की बात। मैं किसी फाइल पे काम कर रहा था, मेरे को एक कॉल आता है, कहता है, मैं मान लो रमेश नाम की फाइल पे काम कर रहा था, एक फ़ोन आता है, कहता है यार सुरेश वाली फाइल खोल के उसकी सैलरी बताइए कितनी है। तो मुझे तब क्या करना पड़ेगा, हाँ तो क्या तब क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ओ। तो ऑलरेडी जो फाइल बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, और जो एकदम न्यू करनी है तो कंट्रोल प्लस एन। हाँ या ना, ठीक है, तो ये समझ आ गया। ओ है ओपन करने के लिए, और एन है हाँ एकदम न्यू क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं, एन भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं वाई और जेड के बारे में। किसके बारे में, वाई और जेड के बारे में। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुन लो ताकि ये चीज़ याद रहे, कभी भूल लो ना। मैंने कहा हुआ है ना, जब भी मैं कोई कहानी सुनाऊंगा तो उसका वास्तविक जीवन से, सर सर क्या हुआ, जब भी मैं कोई कहानी सुनाऊंगा उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। ये करवाने से पहले एक बार मैं जो जितने पीछे हैं उतने वाले पूछ रहे हैं। अभी तो मैं आपको कॉपी खोलने दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं बंद करवा दूंगा। डी मैंने बताया नहीं है, डी ई एफ जी एच आई, आई होता है इटैलिक, जे होता है जस्टिफाई, के होता है हाइपरलिंक, जे के एल, एम नहीं बताया मैंने, एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी भी नहीं बताया ना, आर एस टी, क्यों भी नहीं बताया मैंने, वी, डब्ल्यू भी नहीं बताया, एक्स, ठीक है। अब हाँ, लेकिन आपने बताना ना अभी, आ, आपका हो गया था आपसे, बोलिए। ऑल सर आपका पहले हुआ था ना, पिछली बारी में हो गया था, नहीं हुआ था ना, हाँ फिर बताओ। सेट, फाइंड, हाँ इसका है, गो टू, शाबाश। मैंने कहा था ये भूल जाओगे, हाँ रिप्लेस। मेरे को चाहे हिंदी में बता सकते हो कि ऐसे टेढ़ा कर दिया, वो कर दिया, नाम नहीं याद आ रहा, बाई चांस हो सकता है नाम ना याद आए, लेकिन उसके फंक्शनैलिटी तो याद आनी चाहिए, है ना, बताओ। शाबाश, 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 हम्म, ठीक है। पत्थर है तुम लोगों के पास हाँ, राइट, सेव, पेस्ट, अब देख रहे हैं, अब आप दिखाइए यही जादू बोलिए। शाबाश, हम्म, शाबाश, कॉपी। ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप अपना खुद एक बार ट्राई करते रहें। एफ, फाइंड, शाबाश, गुड, हाँ, इटैलिक, शाबाश, हाँ रुके हुए हम तो, ठीक है, शाबाश, शाबाश, गुड, गुड, शाबाश, आर, ये क्या था, ये, राइट, ठीक है, शाबाश, ठीक है। ये डब्ल्यू और जेड कराने से पहले मैं वो बता दूं, एक होता है डब्ल्यू, एक है यू। यू होता है अंडरलाइन के लिए, किसके लिए, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी हो तो क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू। यू है आपका अंडरलाइन के लिए, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगवानी हो, जैसे मान लो मैंने केशव लिखा, तो केशव के नीचे मैंने ऐसे अंडरलाइन लगानी है ना। फिर उसके बाद ऐसे कॉलन लगा के, दो कॉलन लगा के आगे शुरू करना है, तो क्या प्रेस करने का पड़ेगा मुझे, कंट्रोल प्लस यू, एक लाइन बनाने के लिए। हाँ होता भी है, हाँ हाँ, ठीक है। एक होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, क्लोज द फाइल, क्या करना, क्लोज द फाइल, किसी भी फाइल को क्या करना, क्लोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का क्या काम है, किसी फाइल को क्लोज करना, क्या करना, क्लोज करना। सर सर लिख दिया, लिख लो ना, दिमाग पे वैसे भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसे पहली बार कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा लिख लो ताकि कुछ टाइम बाद एक बार रिवाइज कर सको। डब्ल्यू है क्लोज द फाइल, यू है आपका अंडरलाइन, क्या करना, अंडरलाइन, डब्ल्यू करना क्लोज, यू है अंडरलाइन।
ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, वाई और जेड के बारे में। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको और फिर हम शुरू करेंगे जो बाकी रह जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अभी आऊँगा, आऊँगा, अभी रहते हैं। मैंने कहा ना, मैं लेवल बाय लेवल बताऊँगा, धीरे धीरे। जो आसान है पहले आसान आसान करेंगे, फिर थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। उनका नाम सुन के ही अभी जो नाम आएगा उसमें थोड़ा सा मुश्किल नाम है, वो सबसे एंड में, ठीक है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मान लो मैं अपने कंप्यूटर पे ऐसे बैठा हुआ था, मान कह लो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, और मैं किसी से बात कर रहा था एक्स वाई जेड नाम से। मान लो मैंने आ, ऐसे मैंने मैसेज लिखा, रोशनी हाय, कैसी हो। वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पता लगा मेरे को देखते ही अगली बार कह रहे हो, रोशनी। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, अगली बार क्या कह रहे रोशनी, ठीक है। मैं कह रहा वो तो ठीक है। तुम्हें, मेरे को लग रहा है सब कुछ शायद कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन मैं देख ठीक है, रोशनी है, मैं सुना रहा हूँ। मान लो मैं ऐसे लिख रहा था, इतनी देर में क्या हुआ, मेरी मम्मी पास हुई। तो मैं क्या करूँगा, ये हटाऊंगा, है ना। मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा कि भाई हट जाए। ये मैंने हटा दिया, देखो, ये हटा दिया, है ना, ये हट गया। मम्मी चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा से वापस आ जाए, तो मैं फिर से कोई की प्रेस करूँगा, और या फिर पूरा का पूरा खुद लिखूंगा, है ना। ये कर रहा हूँ मैं, देखो, समझ रहे हो। जब मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ तो मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये प्रेस कर रहा हूँ, वापस लाना है तो दोबारा से ये प्रेस कर रहा हूँ, है ना। समझ रहे हो। कंप्यूटर में जो लिखा हुआ है उसको हटाना हो तो उसको बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं, अंडू। और वो किसके थ्रू होता है, जेड के थ्रू, अनडू। डू का मतलब क्या होता है, करना। अनडू का मतलब जो किया हुआ है उसको अनडन कर दो, जैसा पहला था वैसा कर दो, हट जाएगा। हाँ, और वाई का क्या हो जाएगा, रीडू। री अंडू नहीं होगा, रीडू होगा, फिर से कर दो। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा, अब ये लिखा हुआ था, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अंडू किया, ये मैंने रीडू किया। समझ आया। लिखे हुए को, जितना लिखा हुआ था उसको क्या करना है, हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अंडू। किसके थ्रू, कंट्रोल प्लस जेड। और जो हटाया है उसको दोबारा लाना चाहता हूं, तो क्या है वो, मतलब रीडू। और वो किसके थ्रू, पाई के थ्रू। समझ आ गई बात। अब एक बात समझना जरा, इसमें एक बड़ा, मान लो ये 3 ए थे, फिर बी, बी, बी और बी था, फिर क्या था, सी, सी, सी और सी था, ठीक है। अब मान लो मैंने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ, सेव नहीं किया, तो मैंने जेड प्रेस किया। क्या प्रेस किया, जेड प्रेस किया। जैसे मैं जेड प्रेस करूंगा तो ये हटने लग जाएगा, ये हट रहा है, हट रहा है, हट रहा है, हट रहा है ना, आया ना। और मैं वाई प्रेस करूंगा तो वापस आ जाएगा, यहीं तक आ पा रहा है, ए, बी, बी, वापस आ जाएगा, हाँ या ना, सी, 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 हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो मैंने यहां तक सेव कर रखा है, यहां तक क्या कर रखा है, अपना डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, ये वाला पार्ट सेव नहीं किया हुआ। अब मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो सिर्फ कौन हटेगा, सी, और सिर्फ आएगा भी कौन, सी। समझ आ गई बात। तो रीडू और अंडू कब तक काम करते हैं, जहां तक सेव ना हो। कहां तक काम करते हैं, सेव ना हो। मान लो 5,000 लाइनें थी, कितनी लाइनें थी, 4,000 लाइनें सेव हो रखी हैं। कितनी लाइन सेव हो रखी हैं, 4,000। तो रीडू और अंडू कितने पे काम करेगा, 1,000 वाले पे करेगा। 1,000 वाला हट सकता है और 1,000 वाला ही वापस आ सकता है। तो जहां तक सेव हो गया, एक बार डॉक्यूमेंट सेव हो गया ना, तो आप रीडू और अंडू परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इस बात को लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि ये याद रहे। रीडू और अंडू कब तक काम करते हैं, जहां तक सेव नहीं है। जहां तक सेव नहीं है, बाकी लोग भी लिख लो, जहां तक सेव नहीं है वहां तक आपका रीडू और अंडू क्या करता है, काम करता है। जहां तक सेव नहीं है, जहां तक भी हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं है वहां तक हमारा रीडू और अंडू काम करता है। उतने तक ही लाएगा और उतने को ही वापस भेज देगा, ठीक है। तो z करता है अंडू और y करता है अपना रीडू। z करता है अंडू और y करता है रीडू। किसी टेक्स्ट को दोबारा लाना हो तो रीडू, रीडू फिर से कर दो, मतलब अंडू मतलब जो किया हुआ है अनडन कर दो, मतलब हटा दो उसको। धरती पे जब पुनर्जन्म जन्म होएगा तो किसका पार्ट होएगा, रीडू का। मान ले मैं कहूँ ना कि तेरी एज कम 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 होती जा रही है, वैसे तो बढ़ रही है,
और कम कम होती जाए, तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस जेड कर रहा हूँ। और कम होने के बाद दोबारा वापस से ले आऊँ तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस वाई कर रहा हूँ। समझ आ गई बात सर? पक्का ना? ठीक है, क्लियर है सबको? रेडू और अंडू, ठीक है। वाई है रेडू और जेड है अंडू। नंबर आएगा आज आपका, ले आए आज तो आसान है ना? वाई क्या है बेटा? हाँ, वेंकटू रेडू। और जेड क्या है? हाँ ठीक है, तू क्या, मेरे को लगा कहीं तू करे नायडू। वाई क्या है? हाँ हाँ रीडू। और जेड क्या है? अंडू। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट। पहले मैं डी कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, डी करवा देता हूँ पहले, फिर वो एम और डी का आपस में। मेरे को इसमें डिफरेंस बताना। मैंने एक लिखा केशव, एक मैंने ऐसे लिखा केशव, ठीक है, एक मैंने ऐसे लिखा। इनमें इसका क्या है, साइज का फर्क है। हो सकता है थोड़ा सा लिखने का तरीका भी अलग हो किसी में, इसमें मैं थोड़ा सा स्टाइल कर दूं, हल्का सा मैं ऐसे स्टाइलिश कर दूं इसको, थोड़ा डार्क कर दूं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डार्क कर दूं थोड़ा सा, है ना। तो एक तो साइज का फर्क है, एक फॉन्ट का फर्क है। क्या है? फॉन्ट। कहीं पर कुछ और फॉन्ट यूज हो रहा है, कहीं पर कुछ और हो रहा है ना। तो इस तरह से फॉन्ट चेंज करना हो, क्या चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, क्या चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज, तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है, फॉन्ट चेंज, मतलब उसका साइज, उसका टेक्स्ट, उसका लिखने का तरीका, सब कुछ चेंज करना हो तो क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या आ जाता है, फॉन्ट चेंज करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, पर तुम्हें डायलॉग बॉक्स इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि फॉन्ट चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का काम, कंट्रोल प्लस डी का काम, फॉन्ट क्या, फॉन्ट को चेंज करना हो तो क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस डी यूज करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस। सर समझ आ गया? पक्का? ठीक है। अब बात करते हैं एम एन और सॉरी एम एन और एम क्यू और टी के बारे में। एन तो हो गया था ना, एन न्यू था, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ना आपने ना न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में जनरली ऐसा इस तरह का जो लिखा हुआ होता है, क्या देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में, ऐसा कि एक फोटो लगी हुई है, ये इमेज है कोई, और यहाँ पे ऐसे फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे देखा होगा कई बार आपने, है ना, ऐसे ऐसे, या फोटो और भी लगी हुई है, फिर ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर फोटो इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। मतलब अगर मैं कहूँ, जैसे मान लो आपने ना प्रिंट निकालना है, क्या निकालना है, और स्पाइरल करवाना है, क्या करवाना है, स्पाइरल करवाना है कॉपी को। तो जब स्पाइरल करवाएंगे तो थोड़ा सा ये स्पेस आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ताकि वरना तो आपका टेक्स्ट कट जाएगा स्पाइरल वाले में। तो आप क्या चाह रहे हो, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को इस फॉर्म में लिखना हो जो मैंने अभी फॉर्म बताई। जैसे मान लो एक टेक्स्ट था, ये ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ऐसे शुरुआत हो रखी है, ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड से स्पेस मिल जाए, थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाए, ऐसे 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 स्पेस मिल जाए, समझ रहे हो बात को, ऐसे स्पेस मिल जाए, ऐसे इतना स्पेस मिल जाए ऐसे हर एक का। तो क्या प्रेस करना पड़ता है आपको, कंट्रोल प्लस एम। और ऐसा लिखने को, ऐसा लिखने को क्या बोलते हैं हम, पैराग्राफ, पैराग्राफ इंडेंट, क्या बोलते हैं, इंडेंट, INDENT, पैराग्राफ इंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ इंडेंट। इस तरह के लिखने का जहां पे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा क्या होगा, स्पेस होगा, क्या होगा, स्पेस। तो इस टेक्स्ट को इस तरह से लिखना, इस टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट को पैराग्राफ इंडेंट के फॉर्म में लिखना, तो क्या प्रेस करते हैं हम, कंट्रोल प्लस एम, CTRL प्लस एम, कंट्रोल प्लस, आया ना। और मान लो मैंने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करा, क्या नहीं करा, और मैं कंट्रोल Z प्रेस करूं तो ये दोबारा यही आ जाएगा, वाई प्रेस करूंगा तो, लेकिन सेव कर दिया तो ये दोबारा ये नहीं आ सकता फिर। जैसे मैंने कंट्रोल M प्रेस किया तो इससे ये हो गया, और मैंने कंट्रोल S कर दिया, और अब मैं कंट्रोल Y या Z प्रेस करूं तो अब कुछ
मैंने बताया था ना, सेव होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ या ना? इतनी बात समझ आ गई। कंट्रोल एम का काम क्या है? पैराग्राफ इंडेंट। तो लिख लो पैराग्राफ, पैराग्राफ इंडेंट, इंडेंट। ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट। इस तरह के लिखने को क्या बोलते हैं हम? पैराग्राफ इंडेंट। एक साइड से हम क्या चाह रहे थे? स्पेस चाह रहे थे। जितनी बार इसको प्रेस करते जाओगे, जितनी बार प्रेस करते जाओगे, मान लो आपने एक बार प्रेस किया तो ये स्पेस आ गया, एक और बार प्रेस किया तो थोड़ा सा स्पेस और आ जाएगा, एक और बार प्रेस करोगे थोड़ा और स्पेस आ जाएगा, एक और बार प्रेस करोगे थोड़ा और स्पेस आ जाएगा। ये टेक्स्ट उधर उधर मूव होता जाएगा सारा, जैसे जैसे, हाँ नहीं हटता नहीं जाएगा, पीछे पीछे होता जाएगा, फिर पेज बढ़ते जाएंगे, मतलब समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो इस तरह को हम बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट। समझ आ गई बात? अब ये तो मैंने कह दिया पैराग्राफ इंडेंट, और सेव भी कर दिया, तो दोबारा ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोबारा से इस फॉर्म में आ जाए। दोबारा से क्या आ जाए? तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट को क्या करना? क्लियर करना। क्या करना? क्लियर पैराग्राफ इंडेंट। और वो किसके थ्रू होता है? क्यू के थ्रू। क्लियर, पी आई लिख रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे। क्लियर पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए, सेव होने के बावजूद भी वो हटा देगा। और किसके थ्रू हटाएगा वो? कंट्रोल प्लस क्यू के। तो क्यू का क्या काम है? क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। ठीक है, आया ना? ठीक है सर। एम का क्या काम है? पैराग्राफ इंडेंट। क्यू का काम क्या है? क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। अच्छा, एक होता है टी। क्या होता है? टी। अब कई बार ना न्यूज़पेपर में ना आपने ना ऐसे भी देखा होगा कई बार टेक्स्ट को। अच्छा, हैंग करने का मतलब समझते हैं आप लोग? हैंग करना, है ना? हैंग, लटकाना किसी को, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे किसी को फांसी दे दी, जैसे हैंग कर दिया मतलब, है ना? या कपड़े टांगते हैं तार पे, तो हैंग करना होता है ना? तो मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई एक, कई बार ना न्यूज़पेपर में आपने ऐसा भी देखा होगा, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहली लाइन तो यहाँ पूरी आ रही है, फिर अगली वाली लाइन आधी आधी आ रही है ऐसे। तो ये वाला टेक्स्ट ना इस वाली लाइन पर क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। और मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? मान लो मेरे पास कोई भी टेक्स्ट है, ऐसे एक कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ इसको इस तरह से लिखना कि पहली लाइन तो पूरी आए, बाकी लाइनें आधी आधी आए। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग, हैंगिंग पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ, तो वो किसके थ्रू होता है? टी के थ्रू। हैंगिंग पैराग्राफ। अब देखो टी भी ऐसे लिखा हुआ है ना, ये लाइनें और ये इस पर क्या कर रही है? हैंग कर रही है। तो टी को ऐसे याद रखना। ठीक है, तो टी का क्या काम है? हैंगिंग पैराग्राफ इंडेंट। हैंगिंग पैराग्राफ इंडेंट। आया ना? हेलो हेलो। ठीक है, थैंक यू। सारे हो गए। एम क्या था? पैराग्राफ इंडेंट। क्या हो गया था? क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। ठीक है, अब मैं सारी की सारी एबीसीडी लिख रहा हूँ, और सारी की सारी एबीसीडी मैं एक बार बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा। अब आप लोग कर दो कॉपी बंद। क्या कर दो? कॉपी कर दो बंद। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं बताया तो क्या हो गया, मैं ज़्यादा ज़्यादा मारूंगा थोड़ी ना, है ना? नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे तो याद होएगा। कर दो बंद, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर बैठना है। पहले मेरी सुन लेना, आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप मन में बोल सकते हैं, ठीक है ना? मन में बोल सकते हैं, देख के बोल के दिखा मन में। आवाज़ तो आई नहीं हाँ, ऐसी आवाज़ नहीं आनी है, ठीक है? पहले मैं बोलूँगा सारे, फिर बारी बारी आपसे पूछेंगे, ठीक है? शुरुआत में बता देता हूँ, आपसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक आप में ही है कि जिनको याद होगा अभी, बाकी वैसे भी बाकी प्रूव करके दिखा देंगे, क्यों लक्की जी? ठीक है, एक बार पहले मैं बताऊंगा सारे, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछेंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना ही बताने की जरूरत है, ज़्यादा किसी का नाम नहीं लेना आ रहा तो मुझे बता देना कि ऐसा ऐसा था सर, ठीक है? ऐसे ही मत बोलना कि ऐसा ऐसा ही था, ये वर्ड बोल रहे हूँ पता लगा ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट करना, बोल्ड, कॉपी,
फॉन्ट साइज, सेंटर, फाइंड, गो टू, रिप्लेस, इटैलिक, जस्टिफाई, हाइपरलिंक, लेफ्ट अलाइन, पैराग्राफ इंडेंट, न्यू, ओपन, प्रिंट, क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट, आर, राइट अलाइन, सेव, हैंगिंग, टी है ना, हैंग कर रहा है, अंडरलाइन, पेस्ट, क्लोज, कट, रीडू, अंडू। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी, पहले आप, फिर बाकियों को बोलिएगा। ऑल, ठीक, ठीक, टी, फॉन्ट साइज, अरे सर, फॉन्ट साइज, ठीक है, सेंट्रल लाइन, फाइंड, ठीक है, ठीक है। मान लो कोई रुक जाए ना तो थोड़ा उसको मौका देना है, होता है एकदम नहीं आए याद, तो अपने मन को काबू में रखना है। होता है ना जब हमें आता हो तो, कर मैं बताऊं, नहीं आता हो ना तो मैं ऐसे पूछूंगा ना, हाँ तू बता, पहले बंदा ऐसे देखता है, कौन मैं? जब नहीं आ रहा होता है, जब आ रहा होता है ना तो छाती आगे आती है, सॉरी, छाती आगे आती है, कह रहे जी मैं बताऊंगा, जब नहीं आ रहा तो बंदा ही हूँ। जैसे मान लो ना, जैसे जब आता हो तब तो प्रॉपर लिखता है बंदा कि 5 एरो लगाता है, इधर देख लो जी ये रहा आंसर। जब ना आता हो ना तो 5 बंदे का ऐसे ही होता है, करा समझ ही नहीं आ रहा, 5 भी नहीं लिखा जाता है ना। जब आता हो तो कितनी साफ राइटिंग आती है, आज तक आई है साफ राइटिंग? मतलब ठीक है, एम था, और कहाँ तक पहुंच गए थे हम? आई तक, ठीक है बेटा, ठीक, गुड, गुड, बाकी चुप रहेंगे, ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट, ठीक है, गुड, 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 ठीक है, ठीक है, गुड, हैंग हैंग करना, गुड, 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 बहुत बढ़िया, ठीक है सर, अब आपकी बारी, गुड, 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 हाँ फॉन्ट फॉन्ट साइज चेंज वगैरह करना, साइज, ठीक है, गुड, 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 सेंटर लाइन है ये, हाँ, गुड, 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 पैराग्राफ इंडेंट, अखबार की तरह पैराग्राफ इंडेंट, न्यू, गुड, गुड, प्रिंट, क्लियर, क्लियर करना पैराग्राफ इंडेंट, गुड, 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 अंडरलाइन, गुड, ऐसे कर दूं, काट दूं इसको तो क्या आएगा? लूज, ये तो याद होगा, हाँ, रीडू, और ये अंडू, ठीक है। अब बेटा आप, ठीक है बोलिए, ठीक है, हल्का सा लग गई, स्पीड बढ़ा दी इसने पूरी, न्यू, शाबाश, गुड, गुड, वही, क्लोज, क्लोज, हम्म, ठीक है, शाबाश, अब इसने सांस ली, बढ़िया, पूरी स्पीड है ना? ऐसी स्पीड कह रहा है, थोड़ी कम, ठीक है। अब लक्की जी की बारी, फिर आपकी, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आपको रखना है, मर्जी है तो ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे फिर, बताओ, ठीक है, गुड, हाँ ये क्या है? बोल्ड ना, मुझे बॉन्ड सुना, तुम्हें भी सुना क्या? इतना बेटे पानी के लिए बोल के आना, तुम बोला हो, चलो कोई एक बोला हो, हाँ, 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 ये सेंटर है, हाँ, फॉन्ट है, फाइंड है, हाँ, गुड, हाइट कह रहा है, क्या आएगा ये? रिप्लेस, क्या आएगा? रिप्लेस, आई, जे, हाँ, हाँ, गुड, पैराग्राफ इंडेंट, न्यूज़पेपर वाला, हम्म,
क्वेरी नहीं, क्या है, क्यों, क्लियर, आर, राइट, सेव, क्या, हैंगिंग, क्लोज, रे, इंडू, ये होता है, ये तो एक्स क्या है, नहीं मैं इसी पे हूँ, एक्स, इंडू नहीं, रीडू, रीडू रीडू, हाँ ये अंडू, ठीक है, बढ़िया, खत्म नहीं हुआ कुछ और पूछूंगा ना तुमसे। अपने अपने नाम का ट्राई करना है, हम शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा नाम किसका है, क्या नाम है, गुरदीप, सिद्धार्थ, एस, आई, डबल, डी, एच, डी, एच, डी, एच, ठीक है भाई। सर, लक्की जी बोलिए, एस से, गुड, इटैलिक, डी से, बाकी लोग सोच कर रखो इतना, शाबाश, डी से, शाबाश शाबाश, हम बैठे हुए हैं 6-7 बजे, आपने को कोई जल्दी नहीं है, कोई चक्कर नहीं, आराम से सोच के जितना सोचा जा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ये भी गलत दे रहे थे, तो सोच, शाबाश, तेरे आगे मन में, हाँ रुक जा, मन में रखना है, बाहर नहीं आना चाहिए, हाँ, क्या लग रहा है, आ जाएगा याद, बेंत बताएगी, हाँ, हाँ, क्या, अब बता, काफी बता दिया उसने, एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ बस मैं, क्या, फॉन्ट साइज भी तो बोलना है, फॉन्ट साइज, चेंज फॉन्ट साइज, ठीक है, नेक्स्ट, एच, तू इसके मारेगा मैं मारूं, हाइपरलिंक कह रहा है इसे, हाइपरलिंक के था, एच क्या था, रिप्लेस, ए, सेलेक्ट ऑल, आर, राइट, हैंगिंग, एच से, शाबाश, एच से, अरे अभी तो बताया था, एच से, एक्स को क्या कर दो, अभी तो बताया था, इतनी जल्दी भूल गया, पूछ रहा है बता रहा है, एक बार तो बच्चा ऐसे बताता है, बोल्ड, तेरा, सेव, सेव, ये मैं पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ, सेव, एच क्या आएगा बेटे, एच, रुक दो रुक दो, फिर थोड़ी देर में पी लूंगा अभी, अच्छा और लिया होगा, ठीक है, एच क्या है, रिप्लेस, क्या है, कब बोला, चल बता अब, मोंकी, एम, हाँ, पैराग्राफ, इंडेंट, ओपन, न्यू, हाइपरलिंक, अरे ई है वो, बता भाई, ई थे, बेंथ, सेंटर अलाइन, कहा था ना, और वाई से रेडू, बाकियों को कल पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सेल कल हम करेंगे पावर पॉइंट की शॉर्टकट की और एक्सेल की, इसमें तो टाइम ज़्यादा लगा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इतना समझ आ गया है, इतने में कोई डाउट है, ठीक है, बढ़िया है, रुझे रुझे रुझे, एक टॉपिक और करवा दूँ, एक होता है कम्युनिकेशन, क्या है, बस 10-15 मिनट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से संचार करना, किसी चीज़ का कम्युनिकेट करना, मतलब वार्तालाप, एक अपनी बात को किसी और को समझाना, किसी और की बात को खुद समझना, ना कम्युनिकेट करना मतलब, जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन चल रहा है एक तरह का, यहाँ पे स्टडी वाला कम्युनिकेशन चल रहा है, आप दो दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन की जब बात आती है ना, तो कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए वहाँ पर, दो होने चाहिए, कितने होने चाहिए, जैसे आपका हो ना कल्ले से भी बात हो जाती है, तो वहां पे भी दो लोग हैं, एक आपका खुद का बाहर और एक अंदर की आत्मा से बात करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, मेडिटेशन वगैरह करते हुए कि अपने आप से बात करना, तो कितने लोग चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, कम से कम दो लोग चाहिए,
और जब जहाँ पर कम से कम 2 लोग हों या 2 से ज़्यादा लोग हों तो वो नेटवर्क बनता है। एक क्या बनता है? नेटवर्क। जैसे आपने सुना भी होगा धमकी देते हुए, या कभी आपकी लड़ाई हुई आपने किसी को धमकी दी हो कि अच्छा तू जानता नहीं है मुझे, अभी बुलाऊंगा ना 100 लोग खड़े हो जाएंगे, जब बुलाने पर एक भी नहीं आता वो अलग बात है। ठीक है, हाँ या ना? अच्छा, ये तो हो गया नेटवर्क। नेटवर्क में कितने डिवाइसेस होने चाहिए कम से कम? तो अब वो नेटवर्क किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का नेटवर्क हो सकता है, जहाँ 2 लोग जुड़े, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जुड़े तो वो ह्यूमन नेटवर्क हो गया। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े जुड़े तो क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। कोई भी कहीं पर 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस जुड़े तो वो क्या हो गया? डिवाइस नेटवर्क हो गया, है ना? जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा औरतें जुड़ी, औरतों का औरतों का ना ह्यूमन बीइंग का नेटवर्क हो जाएगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है ना हाँ या ना? तो नेटवर्क में, अब नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन। क्या? और वो भी राइट टाइम पे। किस टाइम पर? राइट टाइम पे। अब मान लो रात को आप किसी दोस्त के साथ बैठे थे, अगला वाला किसी मदिरा के पूरे उसमें था, उनने कहा अरे तेरा भाई जब तक जिंदा है ना, तेरे को डरने की जरूरत, एक फोन करियो तेरा भाई 50 लोग ले आएगा तेरे लिए। आप भी पूरे उसमें आगे करे, अरे भाई आप गए हुए थे कहीं पर पढ़ने के लिए, वहाँ किसी से हल्की तू मैं होगी, आपको रात की बात याद आई, कह रहा अपना तो भाई है, अपने को क्यों डरना, हम क्यों डरे? आपने भी ताव में कह दिया अच्छा बुला ले, मैं भी बुलाता हूँ। उसके बुलाने पर तो आ गए लोग, आपके बुलाने पर फोन मिल नहीं रहा, और मिल भी गया, आपने कहा हेलो भाई यहाँ पंगा हो गया, कह रहा हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही, कम्युनिकेशन हुआ प्रॉपर नहीं पहुंचा, धुलाई किसकी होगी? पिट गए। किसकी वजह से? कि कम्युनिकेशन उस नेटवर्क में प्रॉपर हो नहीं पाया। आया ना? तो कम्युनिकेशन में मतलब उस नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन ना 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला है सिंपलेक्स। क्या है? सिंपलेक्स। एक होता है हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। एक होता है फुल डुप्लेक्स। क्या? फुल डुप्लेक्स, या उसको कई बार नॉर्मल सिर्फ डुप्लेक्स भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? डुप्लेक्स। तो कितने टाइप का है नेट कम्युनिकेशन आपका? 3 टाइप का है ना। एक है सिंप्लेक्स, एक है हाफ डुप्लेक्स, और एक है अपना फुल डुप्लेक्स। ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है इसके, सिंप्लेक्स लिखा हुआ आएगा, यही नाम है, और पंजाबी में भी यही है, सिंप्लेक्स नाम लिखा हुआ आएगा। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, सिंप्लेक्स। पता नहीं कैसे लिखते हैं यार हिंदी में, मेरे को तो नाम यही होगा सिंप्लेक्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं इंग्लिश हिंदी में बोल रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना साइकिल, तो साइकिल वैसे हिंदी में भी साइकिल को साइकिल लिखा जा सकता है, और इंग्लिश में भी उसको साइकिल ही, है ना? दोनों जगह वो प्रोनाउंसिएशन, समझ गए ना बात? आगे ना? तो सिंप्लेक्स को हिंदी में भी क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स ही बोलेंगे। अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो भी आपको सिंप्लेक्स ही मिलेगा। ये हाफ डुप्लेक्स और ये फुल डुप्लेक्स। जितना देखने में लग रहा है कि मुश्किल टॉपिक है, उतना ही आसान टॉपिक है। बड़ा आसान टॉपिक है और आपको मजा आने वाला है इस वाले टॉपिक में। देखो हमने क्या कहा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 लोग होंगे। जब कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफा हो, क्या हो? एक ही बोल रहा है, दूसरा उसका जवाब नहीं दे पा रहा, और अगर वो देना भी चाहे तो भी दे नहीं पाएगा। जैसे टीवी, रेडियो। टीवी में बोला या रेडियो में बोला, नमस्कार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से, यह हमारा 93.FM रेडियो मिर्ची का वो है। ठीक है, बोला आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप उसकी बातों का रिप्लाई नहीं हुआ। जैसे आप न्यूज़ न्यूज़ सुन रहे हैं, नमस्कार आप देख रहे हैं, नमस्कार मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये जो भी है ना? वहाँ पे आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फोन पे कर सकते हैं, वो अलग कम्युनिकेशन है। जहाँ एक तरफा हो कम्युनिकेशन, जहाँ कम्युनिकेशन क्या हो, सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, दूसरा उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होता है अपना? सिंप्लेक्स। ओनली वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ एक तरफा, वन वे कम्युनिकेशन, एक ही तरफ है, वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ का। जैसे एग्जांपल के लिए कहूं मैं, रेडियो, क्या? रेडियो, या टीवी, न्यूज़ वगैरह टीवी में। क्लियर है बात? तो वो क्या होता है हमारा? सिंप्लेक्स। जैसे रेडियो किसका एग्जांपल है? सिंप्लेक्स कॉम्प्लिंग के लिए। सिंप्लेक्स में क्या होगा? एक ही तरफ कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ एक बोल रहा होगा, दूसरा उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? एक ही बोलेगा, दूसरा उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। कौन सा? हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें बोलेगा तो कोई एक टाइम पर एक ही,
लेकिन दोनों बोल सकते हैं, बात क्या कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने कहा कि जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, फिर मैंने कहा हाँ अब पूछो, जब आप पूछ रहे हो तब मैं चुप हूँ, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है? हाफ डुप्लेक्स। जहाँ पर एक टाइम पर एक बोल रहे हैं। मान लो आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो पहले वो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसका क्वेश्चन खत्म होगा, तब आप क्या करेंगे? आंसर देंगे। तो वो कौन सा वाला कम्युनिकेशन होगा? हाँ। जहाँ एक टाइम पर, जैसे वॉकी टॉकी सुना होगा आपने, आर्मी में सुना होगा ना, हेलो 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 हम यहाँ पे फंस गए, ओवर। जब वो ओवर वर्ड बोलता है तब वो दूसरा बोलता है। देखा होगा मूवी में कई बार आपने, वॉकी टॉकी के थ्रू। या पुलिस वाला वो होता है, जब एक टाइम पर एक ही बोल रहा होता है, सुन बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन एक टाइम पर एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अगर किसी और को देनी है तो किसी और को क्या रहना पड़ेगा, बाकी सबको चुप रहना पड़ेगा। है ना, आर्मी में होता है ना, जैसे मूवी में देखा होगा कि हेलो हेलो हम यहाँ पे, वो बोलते ओवर बोलता है, तब जाके वो दूसरा बोलता है। हाँ उसी की भर्ती है, हाँ। हाँ। तो वो कौन सा वाला कम्युनिकेशन है? हाफ डुप्लेक्स। कौन सा? वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक समय पर एक बोल पाएगा। एक समय पर, इसका मतलब क्या था, एक ही बोल पा रहा है, लेकिन यहां पर एक समय पर एक। ये भी वन वे कम्युनिकेशन है। क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, बट एट अ टाइम वन। एक समय पर एक ही, एक समय पर एक ही। वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक समय पर एक ही बोल पाएगा। ठीक है, दोनों नहीं बोल पाएंगे, एक टाइम पे एक ही करेगा। जैसे वॉकी टॉकी, वॉकी, ठीक है। जैसे ना एक रास्ता होता है कि इधर से लोग इधर ही जा सकते हैं, वापस वाला नहीं आ सकता, तो वो कौन सा वाला एग्जाम्पल होगा इनमें से? जैसे रास्ता होता है ना, मान लो ये रास्ता है, इस पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इधर जाने के लिए है, इधर वाले नहीं आ सकते कोई, तो ये कौन सा वाला होगा? हाँ, कौन सा होगा? वन वे का मतलब? हाँ पानी भी दे दो थैंक। हाँ, ये कौन सा वाला होगा? मैंने कहा एक सड़क पे लिखा हुआ है कि ये इधर ही जाना है, मतलब इस पे जा ही सकते हैं, वापस आ नहीं सकते। आप डुप्लेक्स, आप क्या कहती हैं? सिंप्लेक्स, आप क्या कहते हैं? समझ आया मेरे क्वेश्चन, समझ आया? सुना? मैंने कहा कि एक सड़क पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इधर का ही रास्ता है भाई, इधर ही जा सकते लोग, उधर से इधर नहीं आ सकते, तो ये कौन सा वाला है? इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया में तो कोई चक्कर नहीं कर रहा। अच्छा, अरे बाइक उठाई। जैसे मान लो सड़क होती है ना, वो होते हैं, ये एक सड़क है, यहाँ पे वो लगा हुआ है, दीवार से होती है, ये इधर जाने के लिए रोड है, ये इधर जाने के लिए है। कह रहे इससे क्या मतलब हमें? कह रहे इधर जाना है, कोई बात नहीं, बाइक उठा के यहाँ लगा लो। वैसे रूल ये होता है कि आगे जाके आप प्रॉपर रूल फॉलो करें, बट इंडिया में अगर जितना रूल फॉलो करेंगे आप, सर समझ आ रहा है? मेरा क्वेश्चन लेकिन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रोड पे ऐसे लगा हुआ है कि इधर ही जा सकते हैं, इधर नहीं आ सकते, तो ये कौन सा वाला कम्युनिकेशन हुआ? सिंप्लेक्स हुआ बेटा। इधर ही जा सकते, इधर तो आ ही नहीं सकता ना। हाँ मैं कहता कि एक घंटे के लिए इधर खुला हुआ है, एक घंटे के लिए इधर खुला हुआ है। जैसे आप रोहतांग वगैरह जाएंगे ना, तो वहाँ का जो रास्ता होता है एक घंटे के लिए इधर वालों के लिए खुलता है, अगले एक घंटे के बाद उधर वालों के लिए खुलता है, तो वो कौन सा वाला कम्युनिकेशन है? हाफ डुप्लेक्स। दोनों कर सकेंगे, लेकिन एक टाइम पर एक ही कर पाएगा। समझा गया? यहाँ एक ही करेगा और कोई कर सकता। जैसे रेडियो वालों में ऐसा जो नहीं, वो रेडियो वाला चुप होएगा तब आप कहोगे "यार, मेरा ये गाना चला दे"। समझ गए बात? हाँ, वो अपने। अब आता है फुल डुप्लेक्स। ये क्या होता है? बोथ वे कम्युनिकेशन। बोथ वे कम्युनिकेशन, दोनों टाइम और किसी भी टाइम पे कोई भी बोल सकता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात करते हो, जैसे तुम दो दोस्त, वो बोलते बोलते तुमने उसको बीच में काट दिया, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, लड़ाई कर रहे हो, पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कौन सा कम्युनिकेशन है? फुल, है ना, फुल डुप्लेक्स है। कई केस में हाँ सिंपलेक्स भी हो सकता है पत्नी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बोलने ही नहीं दे रही हो। देखा, ये सारी बातें पता है तुझे। है ना? ये समझ आ गया? अब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मोबाइल फोन में कम्युनिकेशन कौन सा वाला है? फुल डुप्लेक्स है, दोनों बात कर सकते हैं ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे ये समझ आ गया, फुल डुप्लेक्स समझ आ गया? इसमें क्या है, एक टाइम पर एक, मतलब एक ही बोल पाएगा, एक टाइम तो छोड़ो, एक ही तरफा कम्युनिकेशन होगा। एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये वो वाला है ना? ये दो लोगों में बढ़ता नहीं है। बंदा फिर अपना एक्सप्लेनेशन देता है ना, बात तो हो नहीं पा रही, फिर एक्सप्लेनेशन देता है, तो ये कौन सा वाला है? ये वो वाला है, एक तरफ प्यार की।
हाँ रेडियो, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो सिंपलेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ कम्युनिकेशन होगा लेकिन एक टाइम पर एक ही बोलेगा, दोनों एक टाइम पे, और दोनों एक टाइम पे बोल सकते हैं, इनका मर्जी है, चाहे वो बोले ना बोले, वो किसका पार्ट है, फुल डुप्लेक्स का। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बेंच से है, बेटा आपको ये बताना है, जो लैंडलाइन फ़ोन है ना, बाकी सबसे भी पूछूंगा मैं, पहले उससे पूछ रहा हूँ फिर सबसे भी पूछ रहा हूँ, जो लैंडलाइन फ़ोन है ना, वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है? लैंडलाइन फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन नहीं पता? अरे वो जो फ़ोन आते थे, अच्छा तुम तो लोग नई जनरेशन से हो ना, पता है ना लैंडलाइन वो होते थे ऐसे तार वाला ऐसा रखा उठ, वो पता है, उसको लैंडलाइन फ़ोन बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सा वाला है कम्युनिकेशन? पक्का? फुल डुप्लेक्स? आप? लैंडलाइन, लैंडलाइन फ़ोन, हाँ हाँ डब्बे वाला, ऐसे उठाया ऐसे मिलाया। अब तो तुम तो बड़ी अच्छी एज में हो जहाँ पे तुम्हें मोबाइल मिले हुए हैं, हमसे पूछो स्ट्रगल क्या होता था। हमारे घर भी फ़ोन नहीं होता था, होता था पड़ोसी के घर, फिर वहाँ फ़ोन आ रहा है, पहले मैं भाग के जा रहा हूँ बात करने के लिए, जब मेरे घर में फ़ोन लगा था ना, तो हम दोनों भाई ना, 3 भाई हैं हम, मोबाइल फ़ोन के मतलब कि बेड के पास ही होता था वो, ऐसे बैठे होते थे, फ़ोन आएगा मैं उठाऊंगा। हाँ डुप्लेक्स है। और मोबाइल फ़ोन, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हम्म, मतलब कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? एक टाइम पे एक ही बोलेगा। हाँ, और मोबाइल फ़ोन में तो दोनों नहीं बोल सकते, फिर वो किसका एग्जाम्पल है? और लैंडलाइन, लैंडलाइन हाफ या फुल? हाफ है ना। और मोबाइल फ़ोन हाफ? अच्छा, मोबाइल, एक मिनट, मोबाइल, ये तो मोबाइल फ़ोन को भी हाफ डुप्लेक्स बोल रहा है। पहले इसका, एक मिनट, पहले इसका मोबाइल फ़ोन तो क्लियर करे, लैंडलाइन फ़ोन तो बात की बात है। ये कह रहा है मोबाइल फ़ोन, आपके साथ ऐसा होता होगा, अगली बोल रही है तो आप सुन रहे होंगे सिर्फ प्यार से। मान लो आप दोस्त से बात कर रहे हो, मम्मी पापा से बात चल रही है, किसी बारे में बहस होगी फ़ोन पे ही, उधर से पापा बोल रहे हैं, उसी टाइम पे तुम बोल सकते हो ना, ये कहूँगा रुक जा पहले पापा बोले फिर मैं बोल लूंगा, बोल सकते हो ना, बीच में बात काट सकते हो ना। वो बोल रहे हैं इधर से, तुम बोल रहे हो, मान लो तुम्हें कोई फ़ोन आ जाता है, फ्रॉड फ़ोन आ जाता है, 2 गालियाँ दे रहा है वो, आपका मान सम्मान को ठेस पहुंची, आपने कहा अच्छा ऐसे कैसे, ये तो मैंने सीखा हुआ जीवन भर ही, क्या किया है मैंने, 4 आपने दी उसको, जब वो 2 दे रहा था तब आप 4 दे रहे थे, बोल पा रहे हो ना एक ही टाइम पर, तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? फुल डुप्लेक्स तो होगा। या पहले, अरे नहीं कह रहा पहले 2 इसके सुनूंगा मैं, उसके बाद कह रहा क्यों, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है, एक टाइम पे एक ही सुन पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कह रहा पहले तू बोल ले फिर मैं बोल लूंगा, ऐसा नहीं है ना। वो किसका एग्जाम्पल है? फुल डुप्लेक्स का है। तो मोबाइल फोन अगर फुल डुप्लेक्स है तो लैंडलाइन भी क्या होगा? फुल डुप्लेक्स होगा, बात तो वही हो रही है ना। हाँ या ना? तो ये समझ आ गया है, इस पर क्वेश्चन आता है भाई, अच्छे से कर लेना, इसमें कोई डाउट है? ठीक है फिर, सर को बुला दो, कहना होगी क्लास, ठीक है, समझ आ गई बात, इतनी इतने में किसी किसी को डाउट है? फिर मिलते हैं कल। इतना मैं जरा, जाते जाते एक बार, 1 मिनट जरूर जरूर यार, इतना आ रहे हैं, 1 मिनट जरूर यार। वो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें दोनों तरफ हो रहा है? फुल डुप्लेक्स, ठीक है। मेरा नाम है केशव, 1 मिनट सर है, 1 मिनट बस, बस 1 मिनट। मेरा नाम है केशव, जल्दी से बता दो, के हाइपरलिंक शाबाश, ई क्या, सेंटर शाबाश, एस, एच रिप्लेस ए, और वी, थैंक यू, बाय बाय।